हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था माइक्रोब्स वाला। इसमें पढ़ेंगे हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो है वो हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, उसके अलावा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, जैसे कि ब्रेड वगैरह, केक वगैरह, और इंडस्ट्रियल में बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स, एंजाइम्स वगैरह। तो आज हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में जो है माइक्रोब्स किस तरह से काम आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो हम सब जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर है और बाकी की जो सीवेज है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है शहरों में और नगरों में जो है जनरेट होता है। तो इस पानी को हम सीधा ही जो है नदियों में जो है नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएंगी। तो इनको पहले एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है और उसके बाद जो है वहाँ से इसको वाटर को ट्रीट करके और नदियों में छोड़ा जाता है। जैसे कि जो यमुना नदी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उसमें भी जो वाटर है सीवेज ट्रीटमेंट के बाद उसमें जब से जो है छोड़ा जाता है, ताकि वो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मिनिमम वाहित हो, लेकिन फिर भी इससे नदियाँ जो है वो दूषित होती ही हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है हमें। ये जो व्यर्थ जल है इसमें जो प्रमुख घटक होते हैं वो होता है मनुष्य का मल मूत्र, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये अधिकांशतः जो क्या होते हैं कि ये रोगजनक होते हैं, यानी ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये जो पानी है इसको ट्रीट किया जाता है पहले, ये सीवेज जो है इसे पहले ट्रीट किया जाता है। तो विसर्जन से पूर्व ये जो वाहित मल है इसका उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है, ताकि प्रदूषण से ये मुक्त हो जाए, यानी पोल्यूशन से जो है इसे कुछ क्वांटिटी में जो है इसको कम किया जाता है और उसके बाद जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। ये जो है इसका जो व्यर्थ जल है इसका उपचार पर पोषित सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है, यानी ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो है वो नेचुरली जो प्रेजेंट है सीवेज में उन्हीं के द्वारा ये होता है। ये ट्रीटमेंट जो है वो 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक उपचार। तो इसमें जो ये ट्रीटमेंट जो है इसमें बेसिकली जो फिज़िकल रिमूवल है पार्टिकल्स का, जो मूलभूत रूप से उपचार, इसमें क्या होता है कि मल में जो छोटे बड़े कण हैं उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है और सेडिमेंटेशन जो है वो भौतिक रूप से किया जाता है। जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन किया जाता है, और ये जो रिमूव किए जाते हैं इस स्टेज में इनिशियली जो फ्लोटिंग डिब्रीज है, जो तैरते हुए कूड़े करकट हैं उनको पहले हटा लिया जाता है। सिक्वेंशियल उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, अनुक्रमक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद जो शीत बालुकाश्म यानी ग्रिट है, मृदा के साथ छोटे छोटे जो गुट्टी का पेबल है, ये पेबल्स वगैरह, सॉइल और स्मॉल पेबल्स जो है इनको रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये जो है नीचे की ओर जम जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ी देर अगर हम पानी में मिट्टी को घोल के रखते हैं तो वो नीचे जम जाती, तो वही यहाँ पे भी होता है कि वो जम जाएंगे नीचे। और उसके बाद जो सभी जो ठोस जो प्राथमिक आपक या स्लज है वो नीचे बैठे कण है, और वह पल्लवी यानी सुपर नेटेंट और बहिस्राव जो है उसका निर्माण करते हैं। ये यानी इफ्लुएंट जो है ये यहाँ पे बन जाता है। ये जो प्राइमरी स्लज है ये बनाता है, इफ्लुएंट बनाता है। तो इसको फिर जो है हम भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। बहिस्राव को प्राथमिक निस्संदन यानी सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, यानी जीव विज्ञानीय उपचार कहते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो आया है उसको वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम जो हमने देखा था वो उसी का था कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है वो। यहाँ पे लगातार जो है यांत्रिक रूप से इसको हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वायुवीय सूक्ष्म जीव हैं उनको जो है उर्वरण यानी कवणीय तंतुओं से जुड़े जीवाणु वाली जाली जैसी संरचना या झुंड जो है ये बनाते हैं, जो फ्लॉक्स है वो बनाते हैं ये। विग्रस ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू फ्लॉक्स, यानी उर्णक जो है उनका निर्माण होता है। इसमें फंगल फिलामेंट्स भी रहते हैं, ये मैश जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब ये ग्रो होते हैं
ये माइक्रोब्स वगैरह, तो ये लार्ज अमाउंट जो है ऑर्गेनिक मैटर का उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं, यानी उसका ये उपयोग कर लेते हैं। सो ये जो स्राव है इसके BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो महत्वपूर्ण रूप से घटाने में मदद जो है घटने लगता है, क्योंकि इन्होंने जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको यूज़ कर लिया लार्ज अमाउंट में, तो ऑब्वियसली जो BOD है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो BOD क्या होता है कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जो को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दें। सो ये जो सीवेज वाटर है ये ट्रीट किया जाता है टिल जो BOD है वो रिड्यूस हो जाए तब तक। सो ये BOD फिर जो है मेजर की जाती है जैसे कि रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। सो इनडायरेक्टली BOD जो है वो मेजर करेगा ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में, उसको ये मापता है BOD। सो BOD जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही होता है। सो यहाँ पे जब तक जल की जो है BOD अधिक होगी तब तक उसमें प्रदूषण करने की क्षमता भी जो है वो अधिक होगी। सो एक बार जो है यहाँ पे BOD जो है वो पर्याप्त मात्रा में घट जाती है, तब जो बहिस्राव है उसको निसादन यानी सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, और उसको फिर वहाँ पे जो जीवाणु का झुंड है जो फ्लॉक्स हैं वो उनको अलाउ किया जाता है फॉर द सेडिमेंटेशन। अवसाद में ये परिवर्तित कर देते हैं, और ये अवसाद जो है इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं या फिर सक्रिय आपक कहते हैं। फिर इसी सक्रिय आपक का जो छोटा सा अमाउंट जो है वो पंप बैक कर दिया जाता है इनटू एरेशन टैंक में, जो है इसको वापस वायुवीय टैंक में पंप करते हैं, और यहाँ पे जो अपाक है वो निवेश द्रव्य की तरह कार्य करता है, यानी इनोक्यूलम की तरह कार्य करता है, और बाकी का जो मेजर पार्ट है स्लज का वो पंप कर दिया जाता है इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी अवायवीय आपक संपाद में जो है संपाचित्र, इसमें जो है इसको भेज दिया जाता है जो बचा कुचा मुख्य भाग होता है उसको, तो इसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। और यहाँ पे इसको फिर जो अवायवीय रूप से जो वृद्धि करते हैं जीवाणु वहाँ इस पे एक्ट करते हैं और इसको डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली, और जो फंजाई वगैरह हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेशन के ड्यूरिंग ही जो है बैक्टीरिया जो है वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस, हाइड्रोजन और सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है बायोगैस होती है। बायोगैस जो है वो यूज़ की जा सकती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है, यानी इसे जो है जलाया जा सकता है, ज्वलनशील होती है ये। तो द्वितीयक उपचारक प्लांट से जो बहिस्राव है वो सामान्यतः जल में के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। सो अब जो माइक्रोब्स है वो हमारी बहुत मदद तरह से जो है हेल्प करते हैं। ये जो लाखों करोड़ों गैलन जो पानी है उसको उपचार करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदरवाइज़ जो पॉल्यूशन लेवल है वो और ज़्यादा हाई हो सकता था अगर ये एब्सेंट होते तो संसार के लगभग सभी जो पार्ट है वहाँ पे सदियों से यही जो कार्य प्रणाली है वो यूज़ की जा रही है, इसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया जा सका है, और ये माइक्रोब जो है वही हेल्प करते हैं इन जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कम करने में। तो जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो प्रॉब्लम है सीवेज की ये भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इसको जो है उपचारित करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है संयंत्र लगाने पड़ेंगे हमें, ताकि ये अच्छे से जो है ट्रीटमेंट किया जा सके। सो हमारे जो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का जो है सूत्रपात किया है। तो इनमें ये जो 2 बड़ी नदियां हैं जो बहुत डर्टी हो गई हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए ये एक्शन प्लान्स जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा नमामि गंगे भी जो है वो चलाया गया है ताकि इनको जो है साफ़ किया जा सके, इनका पानी जो है साफ़ किया जा सके। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही जो है नदियों में छोड़ा जा सके। तो ऐसा एक जो ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसकी पिक्चर यहाँ दे रखी है, एक जो एरियल व्यू है ये सीवेज प्लांट का। तो इसमें डिफरेंट टैंक्स जो है वो बने हुए हैं, और ये अलग अलग लेवल पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद जो है उस ट्रीटेड वाटर को नदियों में छोड़ा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.